On a good day you can see Jerusalem from here with the naked eye. So यहाँ से जेरूशलम का डिस्टेंस इज ओनली 45 किलोमीटर्स। कहते हैं ना, खाना काबा के बाद एक बड़ी वो एक सेक्रेट किस्म की फीलिंग आ रही है। मेरे फ़ोन पे LTE जो सिग्नल्स थे वो इज़राइल से कनेक्ट हो गए थे, विच इज़ लाइक अ बिग यस कि हाउ क्लोज वी आर। एंड सारी हिस्ट्री जो सुनी, जो देखा आंखों से, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। डेड सी नज़र आ रहा है, उसके ऑपोजिट वो बता रहे हैं कि जेरूशलम शुरू हो जाता है पहाड़ियों के पास। तो अस्सलाम वालेकुम, जॉर्डन सीरीज़ में आपका वेलकम है। और आज की वीडियो है माउंट नीबो और एक छोटा सा सिटी है जॉर्डन में, मदाबा के नाम से। सो माउंट नीबो वो जगह है जहाँ सपोजिटली हज़रत मूसा का इंतकाल हुआ था और उनका वहाँ पे एक मेमोरियल है। और उससे पहले हम यहाँ पे मदाबा सिटी को विज़िट करेंगे, जिसके मोज़ाइक्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये आर्ट सिखाती हैं। तो माउंट नीबो जाने से पहले मैं आपको मदाबा का एक छोटा सा वॉकिंग टूर दूंगा। और यहाँ पे हमने एक जो सबसे ख़ास चीज़ विज़िट करनी है वो है सेंट जॉर्ज चर्च। इस चर्च की क्या खासियत है कि हम इसको विज़िट कर रहे हैं? इसकी खासियत यह है कि ये 200 साल पहले डिस्कवर हुआ था और ये 600 AD का बना हुआ चर्च है जिसको इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया। और इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास और अहम चीज़ है, वो ये कि उसके फ्लोर पे एक होली लैंड यानी कि जेरूशलम और उसके आसपास वाले जितने इलाके हैं उसको होली लैंड कहते हैं। तो होली लैंड का एक मैप बना हुआ है ज़मीन पे मोज़ाइक्स की फॉर्म में। सो वो दुनिया का सबसे पुराना मैप है होली लैंड का, जो आज तक हमने डिस्कवर किया है और उसकी वजह से इस चर्च को हम लोग विज़िट करते हैं। सो सबसे पहले ये मदाबा और सेंट जॉर्ज चर्च करेंगे और उसके बाद माउंट नीबो की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाह। One VD, one each, yes. ओके, This is 3, this is 2. We have different. सो चर्च हम आ चुके हैं। हमारा गाइड इस वक्त एंट्री टिकट्स ले रहा है। सो जस्ट एडिंग सम इंफॉर्मेशन हेयर कि जॉर्डन में 3% पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, बट जो मदाबा सिटी है उसके अंदर 30% क्रिश्चियंस आबाद है और यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन ही रहते हैं। सो अब चलते हैं अंदर और आपको चर्च दिखाते हैं और होली लैंड का सबसे पुराना मैप दिखाते हैं। Holy Land is relating to the sons of Abraham, Ibrahim alayhi salam, Ishaq in this area, and the older Ismail in the desert of Arabia. तो जैसे आपने अभी वीडियो में देखा कि हमारे गाइड ने होली लैंड को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया विजिटर सेंटर के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि जब चर्च के अंदर जाते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते और आप ज़्यादा लाउडली बोलते नहीं हो। सो अब हम यहाँ से चर्च के अंदर एंटर होने लगे हैं एंड एग्जैक्टली जो ओरिजिनल हालत में मैप हमें मिला है फ्लोर पे जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, तो इस चर्च के अंदर आपको ये जो पेंटिंग नज़र आ रही है, ये जिसमें ये एक ड्रैगन को या सांप को मार रहे हैं, तो ये हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हज़रत मूसा से मुलाकात का बड़ी तफसील से, तो उनको इंग्लिश में या क्रिश्चियनिटी में जॉर्ज कहते हैं, सेंट जॉर्ज। सो ये सेंट जॉर्ज चर्च जो है वो इन्हीं के नाम से है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इन्होंने बनाए हुए हैं। The answer for when this map was made, because they checked everything here, the buildings especially, all BC, from BC, except in Jerusalem. Here is a bigger size. You see the yellow roofs are churches. Now churches are in the Byzantine period and most of them have inscriptions to tell in which year this church was made. So the most modern church in this map dates 542 AD. 542 AD. This tells us that the map was made after that, approximately 560 AD. ऑलराइट, सो हम माउंट नीबो के करीब आ चुके हैं और जस्ट अ क्विक डिटूर। यहाँ पे एक वर्कशॉप है जिसमें ये दिखाते हैं कि ये मोज़ाइक्स कैसे बनाते हैं, उनकी पुरानी और नई टेक्निक्स क्या हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप शॉपिंग भी सारी चीज़ों की कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्निपेट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ।
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. I look ugly today. Why, Abdullah? You No, you are very beautiful. you have to pay me now. सो एज़ यू नो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल या फ़लस्तीन जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सो जॉर्डन में एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोगों को जेरूशलम का व्यू नज़र आता है. इट्स जस्ट 45 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम जेरूशलम. सो ये जगह है जिसका नाम है माउंट नीबो. और माउंट नीबो की खासियत ये है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे हज़रत मूसा का इंतकाल हुआ था. और उनकी कब्र किस जगह है एग्जैक्टली वो जगह कोई पिन पॉइंट नहीं हुई भी, लेकिन उनका यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है. और 1933 में वेटिकन सिटी से जो क्रिश्चियनिटी के लीडर्स और पोप्स होते हैं वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे डिगिंग करवाई थी, एक्सकेवेशन करवाई थी. तो यहाँ पे पुराने ज़माने के 4 चर्चेज़ के फ्लोर्स निकले थे. तो वो चर्च यहाँ पे मौजूद है. आज उनकी काफ़ी रेस्टोरेशन की गई है, थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में है, लेकिन उनका जो फ्लोर पे जो मोज़ाइक्स थे वो आज भी ओरिजिनल फॉर्म में. तो हज़रत मूसा के नाम से मंसूब करके वो यहाँ पे वो चर्चेज़ भी हैं. और उसके अलावा एक ख़ास बात यह कि यहाँ से हम आपको उस व्यू पॉइंट पे लेके जाएंगे जहाँ से जेरूशलम का व्यू नज़र आता है. सो बेसिकली अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं. कम विद मी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़रत मूसा की तदफीन किस जगह हुई है एग्जैक्टली वो जगह पिन पॉइंट नहीं की गई. तो ये उनका एक मेमोरियल बना हुआ है माउंट नीबो के ऊपर. सो दिस इज़ द मेमोरियल जहाँ पे लोग आके पिक्चर्स लेते हैं. और अगर आप मेरे साथ इस रास्ते पे चलें तो यहाँ से हम उस व्यू पॉइंट की तरफ भी जाएंगे जहाँ से जेरूशलम नज़र आता है. और हज़रत मूसा के नाम से मंसूब जो 4 चर्चेज़ हैं इस जगह पे वो भी इस रास्ते से आते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे रास्ते की तरफ जाते हैं, रास्ते में मैं आपको थोड़ी सी हज़रत मूसा की लाइफ स्टोरी भी शॉर्ट करके नरेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस जगह से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ. कम विद मी. तो मैं चल के जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ से जेरूशलम नज़र आता है. रास्ते में हज़रत मूसा की लाइफ स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट करके डिस्कस करते हैं. जैसे आप सबको पता है कि हज़रत मूसा की जब पैदाइश हुई थी तो उनको एक टोकरी में डाल के नील में बहा दिया गया था और उनकी परवरिश फ़िरौन के महल में हुई थी. फिर उनसे जवानी में कत्ल हो गया था और जिसकी वजह से उनको कुछ साल के लिए फिर मिस्र छोड़ के जाना पड़ा था. और वो जिस जगह पे गए थे उस जगह का नाम था मदियन. मदियन में उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई थी और उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ था. और 10 साल वो हज़रत शुएब के साथ रहे और उनकी बकरियां चराई. और उसके बाद फिर जब वापस आए वो मिस्र में फ़िरौन को हक़ की दावत दी और जिसको उसने ठुकराया. फिर वो वाक़या हुआ कि फ़िरौन की फ़ौजें जो हैं वो समंदर के अंदर गर्क हो गई और हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके सहराए सीना के अंदर दाखिल हो गए. सो इस स्टोरी में और हज़रत मूसा की स्टोरी में फ़िरौन का चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है उनकी ज़िंदगी से. फिर दोनों की सेपरेट एक हिस्ट्री चलती रहती है. उसके बाद 40 साल तक हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके सहराए सीना में रहे. 40 साल तक वो भटकते रहे. उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, वो कभी तफसील से जब उस बारे में बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको शॉर्ट करके चीज़ें बता रहा हूँ. सो 40 साल के बाद जिस ज़मीन का अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा किया था वो फ़लस्तीन की ज़मीन थी, वो जेरूशलम वाली जगह थी. सो हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके उस जगह तक नहीं पहुंच सके थे एग्जैक्टली माउंट ऑफ ऑलिव या फ़लस्तीन या जेरूशलम, वहाँ तक नहीं पहुंच सके थे. सो बाइबल में और कुरान में मिला जुला के जो रेफरेंसेस हैं उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि वो एक ऐसी जगह खड़े थे जहाँ दूर से जेरूशलम नज़र आ रहा था. सो दिस इज़ द प्लेस, माउंट नीबो इसका नाम है, जॉर्डन में है. और यहाँ से आपका डिस्टेंस जो जेरूशलम का है दैट इज़ ओनली फॉर 45 किलोमीटर्स. सो सपोजिटली यहाँ पे उनका किसी जगह पे इंतकाल हुआ था. उसके आगे डिफरेंट नरेशंस हैं हिस्ट्री में, क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं. एक ओपिनियन है कि वो उनको यहाँ से नीचे किसी वादी में लेके गए थे और उनको दफनाया था. और दूसरा ओपिनियन ये है कि यहीं पे किसी जगह दफना दिया गया था. इस चीज़ का नॉलेज किसी को नहीं है कि एग्जैक्टली हज़रत मूसा की कब्र किस जगह है सिवाय हमारे नबी के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्योंकि वाक़या मिराज पे जब उनको आसमान से पहले ज़मीन की सैर कराई गई थी तो उन्होंने हज़रत मूसा को उनकी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा था. सो उनके अलावा किसी को नॉलेज नहीं है. सो वी डोंट नो, दैट्स वाई उनका सिर्फ एक मेमोरियल बनाया गया है. और अब हम आ गए हैं उस जगह पे ऑलमोस्ट जहाँ से जेरूशलम नज़र आता है. तो जी ये वो व्यू पॉइंट आ गया है. और यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है जिसमें सारी जगह हैं. इनका लेक ऑफ टाइबेरियस
जेरिको, नाब्लूस, जेरूशलम, बैतलहम और हेब्रोन, ये सारी जगह और इनका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है द व्यू ऑन होली लैंड। सो यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी वैली का आपको व्यू नज़र आता है और क्योंकि यहाँ पे हवा में पोल्यूशन और दूसरे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो बहुत ही रेयर होता है कि कोई 1-2 दिन लगातार बारिश हुई भी हो, मतला साफ़ हो। ऑन अ गुड डे यू कैन सी जेरूशलम फ्रॉम हेयर विद द नेकेड आई। तो यहाँ से जेरूशलम का डिस्टेंस इज़ ओनली 45 किलोमीटर्स। अगेन जब हम यरूशलेम की बात करते हैं, जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, जब हम लोग अपने फ़लस्तीनी लोगों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली लाइक हमारे हार्ट, हमारे दिल उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत सेक्रेट टाइम है हमारा इस वक्त यहाँ पर। मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो डेड सी नज़र आ रहा है उसके ऑपोजिट वो बता रहे हैं कि यरूशलेम शुरू हो जाता है पहाड़ियों के पास। तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि कनेक्शन जैसे फील हो रहा है, डीप कनेक्शन। सो इट्स अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। چه پنهان و چه پیداست خدایا. तो एक मूवी बनाई थी हॉलीवुड वालों ने द 10 कमांडमेंट्स के नाम से और उसमें हज़रत मूसा की लाइफ और बनी इसराइल की लाइफ को बड़ी डिटेल में उन्होंने पिक्चराइज करने की कोशिश की है। तो उसका जो लास्ट सीन है उसमें यही दिखाया जाता है कि हज़रत मूसा एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और सामने उनको एक लैंड नज़र आ रही है। सो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस स्टोरी को कि हज़रत मूसा का तो यहाँ पे इंतकाल हो गया। द पॉइंट इज़ कि फिर आगे बनी इसराइल को जेरूशलम कौन लेके गया था। सो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम थे, बनी इसराइल के एक और नबी थे जिनको इंग्लिश में जोशुआ कहा जाता है। सो वो लेके गए थे उनको फ़लस्तीन वाली जगह पे। और हज़रत मूसा के जो भाई थे हज़रत हारून, वो भी किसी पॉइंट पे बनी इसराइल से जुदा हो गए थे। हज़रत हारून के 2 जगह पे कब्रें हैं, एक तो जॉर्डन में है और दूसरा इजिप्ट में है माउंट सिनाई के नीचे। सो दोनों में से कोई भी सच हो सकती है, लेकिन दोनों से यही पता चलता है कि हज़रत हारून भी जो है वो बनी इसराइल से किसी पॉइंट पे जुदाई इख्तियार कर गए थे। In Canaan, as mentioned in the Holy Bible, Canaan, the land of honey and milk. Look down, you see the lowest point here on the earth. This is the lowest point on the earth. The Dead Sea. You can see the Dead Sea? Left. You've seen the Dead Sea? You see that dark area there? Look where I point. The dark area before the mountains. That's Jericho. Jericho, the lowest city in the world. And it's the oldest. Mentioned as the oldest city. The story of Yosha bin Nun, Joshua, when he led the Israeli people after the death of Moses and he crossed to Jericho. He was not able to occupy Jericho. What they did takbir, Allahu Akbar, went 7 times around the walls ruined by themselves. So miracles of Joshua leading the Israeli people after Jerusalem, you ask much about Jerusalem. This direction, look here, Jerusalem. This direction. You see the early beginning of the Dead Sea? Straight to the mountain. Straight to the mountain is Jerusalem. Now it's hazy. You cannot see. But sometimes after some rain, when it cleans the air, then you can see the buildings of Jerusalem. अच्छा, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, इसके बारे में बात करते हैं कि माउंट नीबो का सिंबल बन चुका है काफ़ी सालों से। सो इसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे आपको पता ही होगा कि बनी इसराइल पे एक दफ़ा सांपों का अजाब अल्लाह ने नाजिल किया था और जब वो अजाब हटाना था तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया था कि ज़मीन पे अपनी लाठी मारो जिससे सारे सांप भाग जाएंगे। एक तो ये वाक़या, उसकी वजह से एक ये ब्रॉन्ज़ का कॉलम और उसके ऊपर जनाब वो सांप उसने लपेटा। और दूसरा जो वाक़या है हज़रत ईसा की क्रूसिफिकेशन वाला वाक़या है, इसलिए इसको क्रॉस की शक्ल दे के इन 2 कॉन्सेप्ट्स और इन 2 हिस्टोरिकल इवेंट्स को मिला के उनसे इंस्पिरेशन लेके उस इटालियन आर्टिस्ट ने ये एक सिंबल तख्लीक किया था और ये माउंट नीबो पे लगा हुआ है और अब ये माउंट नीबो का सिंबल बन चुका है। Honestly speaking, as soon as I came here तो मेरे फ़ोन पे LTE जो सिग्नल्स थे वो इसराइल से कनेक्ट हो गए थे, which is like a big yes कि how close we are, and सारी हिस्ट्री जो सुनी, जो देखा आंखों से,
इट्स जस्ट mesmerizing. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ देख के एंड बहुत सा कनेक्शन भी फील हुआ एट दिस पॉइंट कि लाइक you know when you think about it and when you think about the history, like how everything is so connected and so close. So yeah, it was a great experience. دیدم صنمی سرفدی و جمالی افکنده به رخسار جان موی سیاهی بشینم سر راهی با امید نگاهی بشینم سر راهی با امید نگاهی خدایا تو گواهی Yes, definitely. Honestly, I felt very safe to begin with. I'll give the answer very straight. मामूलात-ए-ज़िंदगी, everything here is great, fine, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं. हालात ऑफ कोर्स न्यूज़ में बहुत ख़राब दिखाए जा रहे हैं, बट बीइंग हियर इट्स जस्ट लाइक नॉर्मली आप जहाँ पे भी होते हो. एंड द पीपल हियर आर सो नाइस. जो भी सिस्टम चल रहा है ओवरऑल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है. बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप किसी और कंट्री में, आपको अपने कंट्री वाली फीलिंग आ रही है. सो यस, इट्स वेरी सेफ. तो ये थी हमारी वीडियो मदाबा और माउंट नीबो के बारे में, जो कि अपने इख्तिताम पे आ गई है. और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है डेड सी, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.